वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय एवरीवन। जो आर्टिस्ट वाटर कलर है ट्यूब वाला, इसमें टोटल 18 शेड है और एमआरपी जो है 620 है, लेकिन 500 में मैंने परचेस किया हूँ इसको। तो हर एक कलर में इस्तेमाल करने वाली हूँ यहाँ पे। तो पहले मैंने ये जो है विद्रोही को भी काजी नजरुल इस्लाम, इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं और कलर भी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने क्या किया, इसको काजी नजरुल इस्लाम जो पोएट है उसका फुल हाईलाइट कर लिया कुछ इस प्रकार की। अगर आपको ज़रूरत है कि कैसे ड्रॉ करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका मैं पूरा डिटेल्स ऐड कर दूंगी, ठीक है। देन आप इसको क्या करेंगे, हर एक कलर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे हम डालेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज़ करेंगे वाटर और सिर्फ कलर, इस टाइप से करेंगे। कैसे होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसे हुआ है। और अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रही हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो पूरा वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस मैंने अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रंग ही डालना है और कुछ नहीं। सो यहाँ पे डायरेक्ट हमने कलर इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने हर एक कलर को, ट्यूब कलर को इस्तेमाल किया हूँ, रैंडमली किया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने प्लेट में नहीं डाली हूँ, डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 24 में और कैलेंडर में लिखा हुआ है 26 में नजरुल जयंती, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये वाला पेंटिंग बनाया हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि वो मेरा जो वॉचिंग आवर है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो इसको शेयर करने में। मैंने कोशिश किया है इसको बेहतर बनाने के लिए। फिर मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी ट्राई किया है कहीं पे भी स्किप नहीं किया, पूरा डिटेल्स मैंने डाल दिया है। सो आप लोग पूरा एंड तक देखो, फिर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो कीप वॉचिंग द होल वीडियो। काजी नजरुल इस्लाम धार्मिक कट्टरता के सख्त विरोधी थे। वे कवि, संगीतज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने बांग्ला साहित्य को नई पहचान दिलाई। नजरुल इस्लाम का जन्म पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुरुलिया गांव के एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था। नजरुल इस्लाम के पिता काजी फ़कीर अहमद एक मस्जिद के इमाम थे। नजरुल इस्लाम बचपन में अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए परिवार के लोग उन्हें दुक्खू मियाँ कहने लगे। उन्होंने एक हिंदू लड़की प्रमिला से शादी की। नजरुल ने चाचा फजले करीम की संगीत मंडली ज्वाइन की। ये मंडली पूरे बंगाल में घूमती और शो करती। नजरुल ने मंडली के लिए गाने लिखे। इस दौरान बांग्ला भाषा को लिखना सीखा और संस्कृत भी सीखी, और उसके बाद कभी बांग्ला तो कभी संस्कृत में पुराण पढ़ने लगे। इसका असर उनके लिखे पर नजर आने लगा। उन्होंने कई प्ले लिखे जो हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित थे, मसलन शकुनी का वध, युधिष्ठिर का गीत, दाता कर्ण इत्यादि। सन 1922 में काजी की एक कविता ने उन्हें मशहूर कर दिया, इतना कि उनका नाम भी बदल गया। कविता का शीर्षक था विद्रोही, और ये बिजली नाम की मैगजीन में छपी। इसमें बागी तेवर थे। जल्द ही कविता अंग्रेजी राज का विरोध कर रहे क्रांतिकारियों का प्रेरक गीत बन गई। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो गया। नतीजतन वो अंग्रेजों को खटकने लगे और जनता के बीच विद्रोही कवि के नाम से मशहूर हो गए। कुछ ही दिनों बाद नजरुल ने धूमकेतु नाम से एक मैगजीन निकालनी शुरू की। मैगजीन के सितंबर 1922 के अंक में उन्होंने कविता छापी जिसका शीर्षक था आनंद का आगमन। इसके भी तेवर बरतानिया हुकूमत को बागी लगे।
पुलिस ने मैगजीन के दफ्तर पर रेड की। नजरुल गिरफ्तार हो गए। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और माफ़ी मांगने को कहा गया। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई। जेल में भी वो साहित्य ही रचते रहे। क्रांति के प्रति उनका ये समर्पण गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को छू गया। उन्होंने अपना नया नाटक बसंता नजरुल को समर्पित किया। नजरुल ने भी जेल से एक कविता लिख गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। नजरुल ने न सिर्फ इस्लामिक मान्यताओं को मूल में रखकर रचनाएं की, बल्कि भजन, कीर्तन और श्यामा संगीत भी रचा। दुर्गा माँ की भक्ति में गाया जाने वाला श्यामा संगीत समृद्ध करने में काजी नजरुल इस्लाम का बड़ा हाथ है। कृष्ण पर लिखे उनके भजन भी बहुत मशहूर हुए। आज़ादी के बाद के उनके दिन बड़ी तकलीफ़ों में बीते। उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। सन 1952 तक आते आते तो ऐसे हालात हो गए कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनका एक फ़ैन क्लब हुआ करता था उस वक्त, जिसने उनके इलाज का बीड़ा उठाया। अगले 20 साल उन्होंने अपनी बीमारियों से जूझते हुए काटे और सन 1976 में उनका देहांत हो गया। उन्हें ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही दफनाया गया। कलमकारों का सफर कभी खत्म नहीं होता। उनका लिखा उनके शरीर के मिट्टी होने के बाद भी बना रहता है और उसी में रचे बसे वो भी हमेशा हमेशा के लिए बने रहते हैं। पुस्तकशाला का पूरा परिवार उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बोलो वीर, बोलो चीर उन्नत मेरा शीश, मेरे मस्तक पर दृष्टि डाल, झुक गया हिमाद्री का उच्च भाल। बोलो वीर, बोलो महाविश्व महाकाश चीर, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र के तीर, भूलोक दुलोक स्वर्गलोक को भेद, ईश्वर का सिंहासन कर छेद। उठा हूं मैं सब कुछ कर रहस नहस, धरती का एकमात्र शाश्वत विस्मय। देखो मेरे रक्त रंजित नैनों में दीप्त विजय का दिव्य तिलक, ललाट पर चीर स्थिर। बोलो वीर, बोलो चीर उन्नत मेरा शीश। मैं चीर निर्दयी क्रूर निशंस, महाप्रलय का मैं नटराज। मैं साइक्लोन, मैं विध्वंस, मैं महाभय, मैं पृथ्वी का अभिताप। मैं निर्दयी सब कुछ तोड़ फोड़, मैं नहीं करता कभी विलाप। मैं नियम कायदे से परे उच्छृंखल, मैं तोड़ चलूं परंपराओं का श्रृंखल। मैं नहीं स्वीकारता किंचित भी किसी की प्रभुता। मैं आंधी बारूदी विस्फोट में शीश बनकर उठा जो दुर्जटी शिव। मैं काल बैसाखी का अंधर प्रचंड विद्रोही। मैं विश्व विधात्री का विद्रोही पुत्र, नंग थंग अंधर अधीर। बोलो वीर, बोलो चीर उन्नत मेरा शीश। मैं तूफान, मैं ही बवंडर, मैं बना दूं महलों को भी पल में खंडर। मैं नित्य नित्य पागल सा कोई छंद, अपने ताल पर नृत्य करता मैं मुक्त जीवन का उन्मुक्त आनंद। मैं चीर चंचल उतार चढ़ाव, मैं नित्य नित्य सा उन्माद। मैं करता सदैव मन की
तनिक नहीं मुझे कोई लज्जा, मैं शत्रु से करूं आलिंगन, चाहे मृत्यु से लड़ाऊं पंजा। मैं उन्मत्त, मैं झंझा, मैं महामारी, धरती की बेचैनी, मैं शासन का खौफ संहार, मैं उष्ण चीर अभी।